हे गाइस, दिस इज श्रुति हियर एंड वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल। आज मैं आप सभी को थर्ड सेमेस्टर के जो मैंने आपको को करिकुलर का सिलेबस बताया था उसमें आपका टॉपिक क्या था, ह्यूमन वैल्यूज़। आपका फर्स्ट यूनिट था। तो आज मैं आप सभी को इसमें से ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होते हैं इसके लिए मैं अपना वीडियो ले आने वाली हूँ। लेकिन आज मैं आप सभी को गांधी जी के 7 पापों की अवधारणाएं बताऊँगी कि गांधी जी इस कॉन्सेप्ट ऑफ 7 सिंस ये क्या है। गांधी जी ने 7 पापों की अवधारणाओं में क्या क्या कहा था और ये क्या क्या हैं और हमें इसे किस तरह से फॉलो करना चाहिए, जो कि आपके फर्स्ट यूनिट में है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एकदम साफ साफ ही क्वेश्चन आए थे अब की बार यहाँ पे को कैरिकुलर में। मैं आपको वो क्वेश्चन ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए आज हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, गांधी जी के 7 पापों की अवधारणा। यहाँ पे आपको गांधी जी दिख रहे होंगे और यहाँ पे लिखा है गांधी जी कॉन्सेप्ट ऑफ 7 सेंस। तो चलिए हम एक एक करके इसे पढ़ते हैं। अगला सबसे पहला हम देखते हैं। सबसे पहला है पहले पाप की ह्यूमन वैल्यूज़ के अंतर्गत ये टॉपिक है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है ह्यूमन वैल्यूज़। और यहाँ पे देखिए क्या है, पहले पाप की अवधारणा। तो गांधी जी ने अपने पहले पाप की अवधारणा में क्या कहा था कि सिद्धांत के बिना राजनीति, यानी कि पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या है कि राजनीति यदि लक्ष्यहीन हो, यानी कि अगर राजनीति आप कोई व्यक्ति राजनीति में पॉलिटिक्स है या फिर पॉलिटिशियन है, वो पॉलिटिक्स कर रहा है तो उसका एक लक्ष्य होना चाहिए। यानी कि यदि वो लक्ष्यहीन है तो निश्चित आदर्शों पर नहीं टिकी है तो वह पवित्र नहीं है। तो इनके कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई व्यक्ति राजनीति कर रहा है तो उसका कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य ही होना चाहिए। अगला है इसके बाद उन्होंने कहा राजनीति में से मिली शक्ति का उद्देश्य है जनता को हर क्षेत्र में बेहतर बनाना। तटस्थता, सत्य की खोज, वस्तुवादिता, निस्वार्थ भाव एक राजनेता के आदर्श होने चाहिए। गांधी जी ने कहा कि राजनीति के लिए जैसे कोई भी हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, आपने देखा होगा बहुत से पॉलिटिशियन ऐसे होते हैं जो जनता को हर क्षेत्र में बेहतर बनाना चाहते हैं, जैसे कि हमारी मोदी सरकार, ये तो है ही। और जैसे अगर आप कांग्रेस पार्टी को देख लें तो वो बस लूटना चाहते हैं लोगों को। वो जनता के लिए वो नहीं शक्ति में आना चाहते हैं। तो राजनीति से मिली शक्ति का उद्देश्य एक होना चाहिए और जनता को हर क्षेत्र में बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। और सत्य की खोज, वस्तुवादिता, निस्वार्थ भाव एक राजनेता के आदर्श होना चाहिए। गांधी जी ने बताया इस अपने सिद्धांत की बिना राजनीति वाले पहले पाप की अवधारणा में। इसका हम इनके दूसरे पाप की अवधारणा चलिए देखते हैं। इनके दूसरे पाप की अवधारणा क्या है, कर्म के बिना धन, यानी कि वेल्थ विदाउट वर्क। यानी कि धन बिना कर्म के मंजूर नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपने कोई कार्य किया नहीं, आपके पास पैसा आ रहा है लगातार, तो कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान ही करेगा। इनके कहने का मतलब यही है। अनुचित साधनों से और बिना परिश्रम से कमाया धन असत्य नहीं चुराया जा सकता है, ठीक है। यानी कि अगर अनुचित साधन, यानी कि आपके साधन गलत हैं, आपने गलत मार्ग पे चल के पैसा कमाया है, तो वो आपके लिए सही नहीं है। अपने लिए जितना ज़रूरी हो रख कर बाकी जनता की अमानत समझकर न्यायी भाव और से उसे कल्याण कार्यों में लगाना धनी का कर्म होता है। यानी कि जो व्यक्ति धनी है, अपने जो उनके लिए ज़रूरी है वो उसको रख ले, और जो उनके पास एक्स्ट्रा पैसे हो रहे हैं उससे वो मतलब अपने पास ना रखें, उसे आप जनता के कल्याण के लिए इसका उपयोग करें। इनके दूसरे पाप की अवधारणा थी जो कि सत्य भी है, वेल्थ विदाउट वर्क। अब हम चलिए तीसरे पाप की अवधारणा देख लेते हैं। तीसरे पाप की अवधारणा क्या है, आत्मा के बिना सुख, यानी कि हैप्पीनेस विदाउट सोल। यानी कि आत्मा के अभाव में सुख, भोग और वासना मात्र है। यानी कि अगर किसी इंसान के मतलब अगर आपकी आत्मा शुद्ध नहीं है तो अगर आप सुख का भोग कर रहे हैं तो वो एक क्या वो है, एक मात्र बस है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। आत्मा से उनका अभिप्राय उस आंतरिक आवाज़ से है जो आत्म अनुशासन से सुनाई पड़ती है। यानी कि अपने आप को अनुशासित रखते हुए आत्मा वह मतलब इनके कहने का मतलब है आत्मा वह आंतरिक कारक है जो कि उसकी जो आवाज़ आपको सुनाई दे, और आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुनकर ही कोई कार्य करें। इनके कहने का मतलब ये है, और सुख का अनुभव करें। अगर मान लीजिए आपको आप सोचते हैं धन है हमारे पास, आप बहुत सुखी हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यदि आपका आत्मा सुखी है तो आप भी सुखी होंगे। अगला देखते हैं चौथे पाप की अवधारणा।
चरित्र के बिना ज्ञान, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर। मनुष्य का लक्ष्य पवित्र होते हुए भी ज्ञान के बिना गलत रास्तों पर चलने का खतरा रहता है। यानी कि मान लीजिए आपका लक्ष्य बहुत ही पवित्र है, लेकिन आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, आपको उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, तो हो सकता है कि आप गलत रास्ते पे चलने लगे। तो मतलब गांधी जी ने यही कहा कि अगर आपको ज्ञान है तो ही आप लक्ष्य अपना निर्धारित कर सकते हैं और उस लक्ष्य पर सही मार्ग पर चल सकते हैं। राम के भक्त गांधी जी, गांधी जी राम के बहुत बड़े भक्त थे और राम के शील, करुणा और लोक मंगल की भावना का दर्शन प्रत्येक नागरिक में देखना चाहते हैं। यानी कि जैसे श्री राम बहुत ही सुशील थे, बहुत ही करुणा यानी कि दयालु थे, और लोक मंगल यानी कि पूरे अपनी प्रजा का, अपनी पूरे साम्राज्य का वो कल्याण करते थे। और यहाँ पे और वो श्री राम जी को प्रत्येक नागरिक के अंदर देखना चाहते हैं। यानी कि उनके जैसा करुणा, उनके जैसी शीलता, ये सब हर व्यक्ति के अंदर गांधी जी देखना चाहते थे। तो उनकी चौथे पाप की अवधारणा यही थी कि चरित्र के बिना ज्ञान, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर। अगला है पांचवें पाप की अवधारणा, नैतिकता के बिना व्यापार, यानी कि बिजनेस विदाउट इथिक्स। इसमें क्या है, व्यापार में अक्सर क्या होता है, नैतिकता कुर्बान हो जाती है। जैसे जैसे इनके कहने उदाहरण इन्होंने दिया, व्यापारी निजी और पेशे की नैतिकता को अलग अलग तत्व मानते हैं। जैसे ज़रूरत से ज़्यादा नफ़ा लेने वाले व्यक्ति यदि अपनी दुकान पर ग्राहक का छूट गया सामान लौटा देता है तो भी वह नीतिवान नहीं माना जाएगा। ठीक, इनके कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आप कोई सामान बेच रहे हैं और आपको उसमें जो आप बेच रहे हैं, मान लीजिए आपको उसमें 2% की नफ़ा होना चाहिए, लेकिन वो आप जिस तरह से सामान को बेच रहे हैं आपको 10% का नफ़ा हो रहा है। तो मान लीजिए और उस व्यक्ति का यदि सामान आपके यहाँ छूट गया जो आपसे लेने आया है, लेकिन और आपने उसे लौटा दिया, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये आप नीतिवान नहीं हैं। अगर आप नीतिवान होते तो अगर आपका 2% का नफ़ा हो रहा है तो आप 2% का ही नफ़ा लेते, 10% का नहीं। इनके कहने का मतलब ये है कि नैतिकता के बिना व्यापार, यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो आपके अंदर नैतिकता ज़रूर होनी चाहिए। अगला देखते हैं, छठवें पाप की अवधारणा क्या है, मानवीयता के बिना विज्ञान। मतलब इनके कहने का, आप तो जानते हैं कि विज्ञान की क्या होती है, आपने पढ़ा भी होगा कि विज्ञान हमारा शत्रु है या मित्र है, या फिर विज्ञान के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं। तो यही गांधी जी कह रहे हैं कि विज्ञान की मूल प्रवृत्ति सत्य की खोज के लिए प्रयोग को उनकी विचारधारा का केंद्र है। यानी कि गांधी जी जो विज्ञान का मतलब समझते हैं वो क्या है, सत्य की खोज के लिए प्रयोग। ये गांधी जी विज्ञान की मूल प्रवृत्ति समझते हैं। उन्होंने यह आशा की थी एक दिन गुरुत्वाकर्षण और बिजली की तरह अहिंसा के विज्ञान को भी स्वीकार किया जाएगा। यानी कि उन्होंने, आपको पता ही है कि गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चले, तो अहिंसा को वह एक विज्ञान के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। वे मशीनों के विरोधी अवश्य थे, वो मशीनों के विरोधी थे। मेरे मन में उन मशीनों वो कहते थे, मेरे मन में उन मशीनों के लिए प्रति कोई सम्मान नहीं है जो कुछ ही लोगों को फ़ायदा पहुंचाती है, बहुत से लोगों की कीमत पर। इस तरह विज्ञान में मानवता का समावेश चाहते हैं। यानी कि उन्होंने चाहते हैं, जैसे होता है कि अगर जैसे कोई फैक्ट्री है उसमें पहले मशीन नहीं है, और तो वहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स काम करेंगे, लेकिन जब मशीन हो जाएगी तो हाँ, तब भी वहाँ पे वर्कर्स काम करेंगे लेकिन कम मात्रा में, यानी कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों का नुकसान भी होगा। तो गांधी जी के कहने का बस इतना ही मतलब है कि कोई भी अगर मशीन मेरे लिए वो सम्मानपूर्ण नहीं है यदि वह कुछ लोगों को फ़ायदा करती है बहुत से लोगों का नुकसान करा कर। इनके कहने का मतलब ये है, जो कि इनके छठवें पाप की अवधारणा है, यानी कि मानवता के बिना विज्ञान। अगला है सातवें पाप की अवधारणा, त्याग के बिना पूजा। यानी कि पूजा त्याग के अभाव में कर्मकांड मात्र रह जाती है। यानी कि अगर आप कोई भी पूजा करते हैं तो आपके अंदर त्याग की भावना होनी चाहिए। जीवन में धर्म का महत्व उन्होंने हर क्षेत्र में माना है, परंतु धर्म आत्म विकास का साधन है। छोटे छोटे स्वार्थों, आसक्तियों का त्याग विकास को पूर्णता की ओर ले जाता है। दूसरे धर्मों के प्रति आदर और सहनशीलता का भाव अहिंसा और सत्य का पालन करता है। दूसरे के धर्म में दखल देना, केवल चिढ़ाने और लड़ने के मौके ढूंढना पूजा की पवित्रता का पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। सही, ये बात एकदम सही है। इनके कहने का सीधा सीधा ये मतलब है कि अगर
मान लीजिए मैं हिंदू धर्म से संबंधित हूँ, तो अगर कोई व्यक्ति किसी और धर्म से संबंधित है तो मैं उस व्यक्ति के धर्म की अवहेलना नहीं कर सकती हूँ। हमारे यहाँ शास्त्रों में भी लिखा गया है कि अगर कोई आप अपने दूसरों की धर्म का सम्मान करना चाहिए, उनकी अवहेलना नहीं करना चाहिए। तो हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने धर्म को उच्च मानना चाहिए, लेकिन दूसरों के धर्म को मतलब कि निम्न नहीं मानना चाहिए, उसे भी उतना ही महत्व देना चाहिए जितना हम अपने धर्म को देते हैं, भले ही हम उस धर्म को ना अपनाते हों। तो यहाँ पे इन्होंने यही कहा है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपको गांधी जी के 7 पापों की अवधारणा बता दी, जिसमें त्याग के बिना पूजा, मानवता के बिना विज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार, और चरित्र के बिना ज्ञान, आत्मा के बिना सुख, कर्म के बिना धन, और सिद्धांत के बिना राजनीति। तो यहाँ पे मैंने आपको 7 पापों की अवधारणा बता दी है। ये मेरा नया प्लेलिस्ट है, जिसमें मैं आप सभी को 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जो को करिकुलर का टॉपिक है उसे यहाँ पे कवर करूँगी। सो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें और लाइक भी करें मेरे वीडियोस को, और मेरे चैनल को अगर आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। सो गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।